2022 में यूएस के प्रेसिडेंट उस समय के जो बाइडेन ने ये बात बोली थी कि जो पाकिस्तान है वो दुनिया के सबसे डेंजरस कंट्रीज में से एक है। और 2026 में हमको ये देखने को मिल रहा है कि वही पाकिस्तान ईरान और यूएस के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें मीडिएशन करा रहा है और सीज फायर कराने की कोशिश कर रहा है। अभी हालांकि सीज फायर हुई नहीं है, ये सीज फायर जो है वो इनकॉन्क्लूसिव है, लेकिन बावजूद इसके जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। चाहे वो आपकी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो, गल्फ की कंट्रीज, या यूरोपियन यूनियन हो, या आपका अमेरिका या ईरान हो, सभी ने जो पाकिस्तान के मीडिएशन एफर्ट्स हैं उसको प्रेस किया है। तो क्या कारण है पाकिस्तान जो है इस पूरे मीडिएशन प्रोसेस में, इस सीज फायर में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा है? तो प्राइमरीली इसके दो रीजंस हैं। पहला जो रीज़न है वो इकोनॉमिक रीजंस है और दूसरा है आपका जियो पॉलिटिकल। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक रीजंस की। क्या इकोनॉमिक रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना इंटरेस्टेड है? पहली बात कि पाकिस्तान का जो क्रूड डिपेंडेंसी है गल्फ रीजन पे वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रूड जो पाकिस्तान है वो इस गल्फ रीजन से, जैसे इंडिया भी लेता है लेकिन इंडिया ने अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर रखा है। इस समय हम रशिया से 40% तक तेल ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो प्राइमरीली अभी भी आपका गल्फ से तेल खरीद रहा है। और ये इस पूरे तेल का एक ठीक ठाक पार्ट, इस क्रूड का ठीक ठाक पार्ट जो है वो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके आता है। तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन पर्टिकुलर और इन जनरल पूरे गल्फ रीजन में एक स्टेबिलिटी रहे। अगर वॉर जैसी सिचुएशन है तो वो डिफ्यूज हो और दोबारा नॉर्मलसी आए। अब तेल की किल्लत की वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं सबड्यू हो रखी है। पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो पहले से ही काफ़ी ख़राब थे। और दोबारा से अगर एनर्जी सिक्योरिटी अगर कहीं ना कहीं उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो हमको ये देखने को मिलेगा कि जो आर्थिक हालात हैं पाकिस्तान के, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, और ख़राब होते जाएंगे। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि पाकिस्तान के ठीक ठाक लोग जो हैं वो आपका गल्फ रीजन में काम करते हैं, दे वर्क देयर, और ये अपने घर वापस मतलब पाकिस्तान बहुत हैवी रेमिटांसेस भेजते हैं, और ये रेमिटांसेस जो हैं वो पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी, गल्फ रीजन में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तानियों की जो एम्प्लॉयमेंट है गल्फ में वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। तो रेमिटांसेस का जो फ्लो है पाकिस्तान में वो आपका कम हो जाएगा, वो कम होने लगेगा। तो इससे भी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को, पाकिस्तानी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं नेगेटिवली एक इम्पैक्ट झेलना पड़ सकता है। तीसरा कारण ये है कि अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमें ये पता है कि जब फ्यूल प्राइसेस हाइक करते हैं एक शॉर्ट पीरियड में, बहुत ज़्यादा अगर फ्यूल प्राइसेस हाइक कर जा रहे हैं तो इससे इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो महंगी हो जाती है। जो कमोडिटीज़ हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, तो हम तक, आप तक जो सामान पहुंचता है वो भी महंगा पहुंचता है। तो अब इन्फ्लेशन की भी मार पाकिस्तान आज के समय में झेल रहा है। अभी फ्यूल शॉर्टेज की वजह से हमने ये देखा कि पाकिस्तान अपने यहाँ वर्क फ्रॉम होम जैसी पॉलिसीज़ भी शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी फ्यूल की जो सप्लाई है आपका गल्फ रीजन से वो नेगेटिवली इम्पैक्ट रहे। अगली चीज़ है कि पाकिस्तान बहुत लंबे समय से एक इकोनॉमिक डाउनटर्न देख रहा था, मतलब उसके आर्थिक हालात जो थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, तो उसने आईएमएफ से लोन ले रखा है। अब आईएमएफ ने लोन तो दे रखा है, लेकिन आईएमएफ ने क्या कर रखा है, आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस लगा रखे हैं। कंडीशंस ये लगा रखे हैं कि आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स के लेवल हैं वो अपने यहाँ अपने फेडरल बैंक में मेंटेन करने पड़ेंगे। तो अगर ये तेल के दाम बहुत बढ़े हुए रह रहे हैं तो इससे होगा क्या कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व का लेवल है वो कहीं ना कहीं कम होने लगेगा। तो ये एक तरीके से वायलेशन हो जाएगा जो आईएमएफ के कंडीशंस हैं जो पाकिस्तान पे इम्पोज किए गए हैं। इसके अलावा महंगे दाम रहेंगे तेल के, तो जो ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है पाकिस्तान का, वो भी बढ़ता रहेगा। तो ये इससे होगा ये कि जो इकोनॉमिक मैट्रिक्स हैं वो पाकिस्तान की खराब होने लगेंगी। हमने देखा इन्फ्लेशन भी खराब होने लगेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगेगी, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कहीं ना कहीं आपका हाइक करने लगेगा। तो ये कुछ इकोनॉमिक रीजंस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान इस सीज फायर में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दूसरे रीजंस हैं आपके जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल कारण क्या है? जियोपॉलिटिकल पहला कारण यह है कि ईरान जो है
वो बॉर्डर करता है पाकिस्तान से। लगभग लगभग 900 किलोमीटर का पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर हमको देखने को मिलता है। तो अगर बहुत लंबे समय तक ईरान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि ये इंस्टेबिलिटी जो है वो ट्रांसमिट होगी पाकिस्तान में भी। तो पाकिस्तान के फेवर में ये नहीं है कि ईरान में बहुत लंबे समय तक इंस्टेबिलिटी बनी रहे। दूसरी चीज़ ये है कि इस पूरे वॉर में हमने ये देखा कि ईरान जो है वो यूएस के मिलिट्री बेसिस पे भी अटैक किया इस पर्टिकुलर रीजन में, जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो देश हैं वहाँ पर ये मिलिट्री बेसिस हैं। और इन देशों के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि उसके जो एलाइज हैं इस रीजन में उन वो भी सफ़र करें, क्योंकि वहाँ से ठीक ठाक इकोनॉमिक सपोर्ट, ठीक ठाक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और एड, फॉरेन एड हो गया, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को आती हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि इस रीजन में एक जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है आपका, वो भी बनी रहे। दूसरी चीज़ ये है कि ईरानियन ऑयल पाकिस्तान में कन्वेंशनली लेजिट रूट से आता रहा था, लेजिटमेटली आता रहा था, लेकिन अभी हमने ये देखा कि JCPOA की जो टॉक्स हैं वो फेल हुई हैं, तो ईरान पे फ्रेश राउंड्स ऑफ सैंक्शंस लगे ट्रंप 1.0 में, जब ट्रंप की पहली बार सरकार आई थी। उसके बाद से सैंक्शंस लगे हैं और ईरानियन ऑयल है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि जल्द से जल्द सीज फायर हो, नॉर्मलसी आए ईरान में, जिससे जो सैंक्शंस लगे हुए ईरानियन ऑयल है वो भी फ्री हों और वो ओपन मार्केट में आए। तो इससे क्या होगा कि जो प्राइजेस हैं वो आपकी कम होंगी। और चूंकि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो ईरान से तेल लेना, ईरान से कच्चा तेल लेना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उसको सस्ता भी पड़ेगा। तो हालांकि अभी हमको ये देखने को मिलता है कि ठीक ठाक जो तेल है ईरान से स्मगल किया जाता है, लेकिन एक बार सैंक्शंस हट जाएंगे तो जो ऑयल का फ्लो है वो बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि जो स्मगल्ड ऑयल रहेगा उसके प्राइसेस ज़्यादा रहेंगे। जो अनसैंक्शनड ऑयल रहेगा वो लेजिटिमेट रूट से भी आएगा, उस पर कोई खतरा भी नहीं रहेगा और ये पाकिस्तान को आपका सस्ता भी पड़ेगा। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमको ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर सीज फायर में। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ईरान में जब नॉर्मलसी आए तो यहाँ पर या तो बहुत मजबूत सत्ता रहे या बहुत कमज़ोर सत्ता रहे। कमज़ोर सत्ता का मतलब क्या हो गया? ईरान कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर एक प्रो इजराइल गवर्नमेंट रहे। प्रो इजराइल गवर्नमेंट रहेगी तो वो पाकिस्तान के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान के संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। और बहुत मजबूत गवर्नमेंट, बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट आ जा रही है नॉर्मलसी आने के बाद, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि ये मजबूत गवर्नमेंट है वो गल्फ का जो ऑर्डर है, जो गल्फ का ऑर्डर है उसको चेंज कर सकती है। अभी गल्फ रीजन में जो सबसे स्ट्रांग कंट्री, सबसे मजबूत कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है, और सऊदी के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अगर ईरान मजबूत हो रहा है भविष्य में, तो दिस इज नॉट वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के फेवर में है कि सऊदी अरेबिया की जो हेजेमनी है वो इस गल्फ रीजन में वो बनी रहे, मतलब गल्फ ऑर्डर जो है वो प्राइमरीली ड्रिवन रहे सऊदी द्वारा। तो अगर बहुत मजबूत सरकार बन जा रही है ईरान में, तो उसके पास इतनी पावर रहेगी, उसके पास इतनी कैपेसिटी रहेगी कि वो गल्फ का जो पावर ऑर्डर है उसको रीडिफाइन कर सकता है। तो देयर इज टू मच फॉर पाकिस्तान ऑन टेबल, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो इतना इंटरेस्टेड रहा है इस रीजन में। इट हैज़ गार्नर्ड प्रेजेस, उसको हर साइड से प्रेज मिला है, चाहे EU हो या GCC हो। बावजूद इसके देयर आर सर्टेन डाउन साइड्स, कुछ रिस्क भी हैं इसके। रिस्क क्या है कि जब तक बात ठीक चल रही है तब तक ठीक चल रही है, लेकिन अगर ट्रंप ने कुछ ऑकवर्ड कर दिया या आने वाले समय में सीज फायर टॉक्स के दौरान उसने कोई कमिटमेंट भी पूरा नहीं किया, तो ये पाकिस्तान के लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है। तो ये कुछ डाउन साइड्स हैं इस पूरे प्रकरण के। इंडिया पर इसका क्या असर होने वाला है? तो देखिए, शॉर्ट रन में इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है? इंडिया के इंटरेस्ट में यही है कि इस क्षेत्र में, इस रीजन में नॉर्मलसी आए, क्योंकि हम भी ठीक ठाक तेल है यहाँ से लेते हैं, हमारे भी लोग वहाँ पे हैं, हमारे यहाँ भी रेमिटांसेस का फ्लो इस रीजन से काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे इंटरेस्ट में है कि यहाँ पर नॉर्मलसी आए शॉर्ट रन में। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग रन में अगर पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से यहाँ पे नॉर्मलसी आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है वो बढ़े।
पाकिस्तान की प्रोफाइल तो बढ़ेगी, लेकिन कौन सी प्रोफाइल बढ़ेगी? जो उसका हाइब्रिड नेचर ऑफ स्टेट है, वो प्रोफाइल बढ़ेगी। अभी हमने ये देखा है, ये जो मीडिएशन हो रही है, ये मध्यस्थता जो हो रही है, दैट इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय हाइब्रिड रेजिम ऑफ पाकिस्तान, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे, इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री क्लास है उसको यूएस बहुत ज़्यादा लेजिटिमेसी दे, या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लेजिटिमेसी दें। लेकिन इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे ऑर्डियल में जो हम देख रहे हैं, सीज फायर टॉक्स हो रही है, मेडिएशन हो रही है, इसमें जो वहाँ की हाइब्रिड रजीम है, खासकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है। हमको ये देखने को मिला है, शहबाज शरीफ ने जो साइड संभाल रखी है वो गल्फ वाली साइड संभाल रखी है। वो ईरान से बात कर रहे हैं, गल्फ की कंट्री से बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ, लेकिन आसिम मुनीर वो डायरेक्टली बात कर रहा है व्हाइट हाउस से, वो डायरेक्टली बात कर रहा है यूएस से। तो इससे ये हो रहा है कि जो मिलिट्री पैराडाइम है, मिलिट्री रजीम है पाकिस्तान की, उसको यूएस द्वारा बहुत ज़्यादा लेजिटिमेसी मिल रही है। तो ये हाइब्रिड गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। प्लस पिछले कुछ सालों में इंडिया का ये एफर्ट रहा है कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करें। तो अगर यहाँ पे सीज फायर से पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ रही है, तो ये जो हमारे पिछले एफर्ट्स हैं, पिछले एफर्ट्स किसके, कि हम इंटरनेशनली आइसोलेट करें, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करें पाकिस्तान को, या उसकी जो हाइब्रिड रजीम है उसको साबोटाज करें, तो ये सारे जो गोल्स हैं वो हमारे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। हालांकि शॉर्ट रन में जो हमारे गेन्स हैं वो तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हम एनर्जी के लिए, रेमिटेंसेस के लिए, अपने लोगों के लिए, इंडियन डायस्पोरा के लिए इस रीजन, गल्फ रीजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये हमारे इंटरेस्ट में भी है कि यहाँ पे नॉर्मलसी जो है वो जल्द से जल्द आए।